अस्सलाम वालेकुम। डिस्कस करेंगे हेट्रोसाइक्लिक नोमेनक्लेचर। हेट्रोसाइक्लिक नोमेनक्लेचर में जो आपके पास बेसिक होते हैं वो तो आपको आते हैं ऑक्सीरीन, थायरीन, एज़रडाइन। ठीक है, ये आपके पास 3 मेंबर के लिए जो वर्ड यूज़ होता है ऑक्सीजन के लिए वो ऑक्सी यूज़ होता है, राइट। ऑक्सीजन के लिए ओ एक्स यूज़ करेंगे। ठीक है, 3 मेंबर के लिए IRANE यूज़ करेंगे नंबर बताने के लिए, यानी कि 3 को बताने के लिए सैचुरेटेड कार्बन में आप ये IRANE यूज़ करेंगे। जैसे कि ये मेरे पास पूरा चार्ट बना हुआ है, इस चार्ट के अंदर IRANE इरेन, IDINE फॉर नाइट्रोजन, अगर नाइट्रोजन लगा हुआ है तो आप एरिडीन यूज़ करेंगे। ठीक है, 3 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के लिए। और नाइट्रोजन वाला कैसा होगा, ऐसा जिसमें हेट्रो कंपाउंड क्या होगा, हेट्रो एटम क्या होगा, वो होगा नाइट्रोजन। अगर ये अनसैचुरेटेड होगा, अनसैचुरेटेड मीन इसके अंदर कोई डबल बॉन्ड होगा तो आप इरीन यूज़ करेंगे। अगर नाइट्रोजन नहीं होगा तो IRENE, नाइट्रोजन होगा तो IRINE यूज़ करेंगे। इसके बाद है, अगर आपके पास 4 के लिए यूज़ करना है तो क्या यूज़ करेंगे, ETANE, इटेन यूज़ करेंगे, इटिडाइन यूज़ करेंगे फॉर नाइट्रोजन के लिए, और ईट यूज़ करेंगे, ETE यूज़ करेंगे अनसैचुरेटेड के लिए 4 मेंबर के लिए, बोथ नाइट्रोजन एंड विदाउट नाइट्रोजन, दोनों के लिए ETE यूज़ करेंगे अनसैचुरेटेड में। सिर्फ आपने अनसैचुरेटेड के लिए नाइट्रोजन का सिर्फ एक नेम याद रखना है और सैचुरेटेड के लिए 3, 4, 5 के लिए याद रखना है। उसके बाद 6 के लिए याद रखना है और बाकी 7, 8, 9, 10 सारे सेम है। इसके लिए एक ट्रिक मैंने आपको पहले भी बताई हुई है, वो आप देख लें। एरिटोल, इन इपॉक ऑन एक्लियर। ठीक है, ये वर्ड यूज़ करें। IR फर्स्ट वाला, IR उसके साथ ANE लगा दें। ET सेकंड वन, ET उसके साथ ANE लगा दें। OL थर्ड वन, OL के लिए इसके साथ ET लगा दें। IN 6 के लिए IN यूज़ करें। EP उसके साथ ANE यूज़ कर लें। OC उसके साथ ANE यूज़ कर लें। ON उसके साथ ANE यूज़ कर लें एंड EC उसके साथ ANE यूज़ कर लें। सो अगर आप ये वर्ड याद कर लें, एरिटोल, इन इपॉक, ऑन एक्लियर। ठीक है, सो अब हम आ जाते हैं इसके नोमेनक्लेचर की तरफ। इसके नोमेनक्लेचर में 3 के लिए 3 नाइट्रोजन के लिए, सल्फ़र के लिए जो आप यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे थाई, THI। AZI यूज़ करेंगे नाइट्रोजन के लिए। OX यूज़ करेंगे ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन हेट्रो एटम के लिए। सल्फ़र हेट्रो एटम के लिए थाई यूज़ करेंगे। एज़ी यूज़ करेंगे नाइट्रोजन हेट्रो एटम के लिए। इसके साथ हमारे पास डबल बॉन्ड अगर है तो अब आप क्या यूज़ करेंगे, OX तो यूज़ करेंगे, उसके साथ एरीन लगा देंगे, एरेन की जगह एरीन लगा देंगे। थाई एरीन कर देंगे डबल बॉन्ड की वजह से। एंड नाइट्रोजन के साथ जब आपके पास डबल बॉन्ड होगा, इस केस में नाइट्रोजन के केस में, और यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है और एक हाइड्रोजन भी लगा हुआ है, इसके साथ आपने एक सैचुरेटेड हाइड्रोजन भी बताना है, तो उस हाइड्रोजन को आप 1H से बताएंगे। ये नाइट्रोजन का केस ही नहीं है, जब भी आपके पास हाइड्रोजन लगा हुआ होगा तो आप उसको 1H से ही एक्सप्लेन करेंगे। सो ये 1H एज़रीन करके बताएंगे। कैसे, ये आपके पास कंपाउंड है, यहाँ नाइट्रोजन लगा हुआ है, इसके साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है,
इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। सो इसकी नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग हेटेरोएटम से स्टार्ट होगी। यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड है। नंबर 2 वो कार्बन होता है जो कार्बन सैचुरेटेड होता है। इस वाले कार्बन को देखें तो ये भी अनसैचुरेटेड है। नंबर 2 पे इस वाले को देखें तो ये भी अनसैचुरेटेड है। सो इधर सैचुरेशन का केस है ही नहीं, तो डायरेक्टली आप 1 के बाद इसको 2 कह दें और इसको 3 कह दें, या 1 के बाद इसको 2 कह दें, इसको 3 कह दें, एक ही बात है। इसके बाद जब हम इसका नाम लिखेंगे तो 1H एजरीन लिख देंगे। क्लियर। इसके बाद अगर हम 4 मेंबर की तरफ जाएं तो 4 मेंबर हाइड्रोकार्बन में ऑक्सीटेन, थाइटेन, एजिटाइडीन एंड ये आपके पास ऑक्सीजन लगा हुआ है और इसके साथ हेटेरोएटम लगा हुआ है। सो जब भी आपके पास हेटेरोएटम लगा हुआ हो, ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड भी हो और आपने सैचुरेशन भी बतानी है हाइड्रोजन की, सो इस तरह आप सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग 1 2 हमने यहाँ क्यों किया, इस साइड पे क्यों नहीं किया, क्योंकि ये वाला जो कार्बन है ये अनसैचुरेटेड है, ये वाला जो कार्बन है ये सैचुरेटेड है। तो जिस साइड पे सैचुरेटेड कार्बन है तो उस साइड पे आपने सेकंड नंबरिंग लेके जानी है। तो नंबरिंग हमारी क्लॉकवाइज हो गई। 2 कार्बन जो है उसके साथ हाइड्रोजन नहीं लगा हुआ, उसके साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है और ये सैचुरेटेड कार्बन है। सो ये जब आप इसकी पोजीशन बताएंगे इस हाइड्रोजन की तो किस तरह बताएंगे, आपने लिखना है 2H ऑक्स ईट। ईट यूज़ हुआ है क्योंकि ये सैचुरेटेड है और 4 मेंबर रिंग है तो उसके लिए ETE यूज़ करते हैं। OX यूज़ किया है, हेटेरोएटम ऑक्सीजन है उसके लिए OX यूज़ किया है। सो OX प्लस ETE करके आपने ऑक्सीड लिखा एंड ये दूसरे नंबर पे 2 मेंबर कार्बन पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है उसको आपने बता दिया 2H डैश ऑक्सीड। इसके बाद अगर हमारे पास कुछ इस टाइप का केस है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो 1 जो हेटेरोएटम वाले को कहेंगे, सैचुरेटेड कार्बन इधर है तो इसको आप 2 कहेंगे, इसको 3 कहेंगे, इसको 4 कहेंगे। इसके बाद हमारा दूसरा टास्क है कि हमने हाइड्रोजन बताने हैं। सो एक हाइड्रोजन 1 पे लगा हुआ है जिसको आपने बताना है क्योंकि ये सैचुरेटेड के साथ लगा हुआ है और ये वाला भी सैचुरेटेड के साथ लगा हुआ है। सो जब भी एक से ज़्यादा आ जाए, 2 हाइड्रोजन्स आ जाए तो 2 हाइड्रोजन्स को आपने कैसे बताना है, 1,2, एक हाइड्रोजन 1 पे है और एक 2 पे है, डाई हाइड्रो। अब आपने ये 1H वाले तरीके से नहीं बताना, 2 मेंबर्स के लिए बात हो रही है, 2 हाइड्रोजन्स के लिए बात हो रही है। डाई हाइड्रो एजीन, AZENE जो इस कंपाउंड का नाम है 4 मेंबर की वजह से वो आपने लिख देना है। ठीक है। सो डाई हाइड्रो 1,2 डाई हाइड्रो एजीड। एक और देखते हैं, जो डबल बॉन्ड है नाइट्रोजन के साथ ही आया हुआ है बिल्कुल, 1 तो यही होगा। अब 2 आपके पास इधर नहीं होगा, 2 इस साइड पे होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला जो कार्बन है ये कार्बन अनसैचुरेटेड है और ये कार्बन सैचुरेटेड है तो इधर नंबरिंग होगी 3 4, नंबरिंग हो गई। नंबरिंग के बाद अब आपने बताने हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोजन्स। सो ये सैचुरेटेड हाइड्रोजन्स, तो ये 2 और 3 सैचुरेटेड है तो 2,3 डाई हाइड्रो एज नाइट्रोजन के लिए, ईट अनसैचुरेटेड 4 मेंबर रिंग के लिए। क्लियर। अच्छा, इसके बाद हमारे पास 5 मेंबर रिंग है, 6 मेंबर रिंग है और इसके लिए सिंपल तो आपने कोई इतना मुश्किल नहीं है, तो नेम लिखते जाना है कि जौन सभी जितने भी मेंबर करेंगे उसके साथ यूज़ करें, उसका सफिक्स टेबल से देखें और यूज़ कर लगा के लिख दें। हम नोमेनक्लेचर देख लेते हैं। एक और नोमेनक्लेचर है जिसमें हमारे पास
एक रिंग है, उसके अंदर ऑक्सीजन लगा हुआ है, यानी कि ऑक्स का हेट्रो एटम है। यहाँ मिथाइल लगा हुआ है, ये इथाइल लगा हुआ है। सो अब हम इसकी नंबरिंग यहाँ पे 1 से स्टार्ट करेंगे। 2 इसको नहीं कहेंगे, क्यों? क्योंकि ये जो कार्बन है, ये कार्बन डबल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है और ये अनसेचुरेटेड है। ये वाला जो कार्बन है ये सेचुरेटेड है, तो 2 इधर होगा। एंड देन 3 4 5 6, इसके लिए कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो इसके बाद अब आपने सबसे पहले मिथाइल और इथाइल को बताना है। तो इथाइल में ई आपके पास अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, तो ई को पहले बता देंगे। 3 पे इथाइल लगा हुआ है, 2 पे मिथाइल लगा हुआ है। फिर सैचुरेटेड हाइड्रोजन्स जो है वो बताएंगे। तो सैचुरेटेड हाइड्रोजन हमारे पास एक 2 पे लगा हुआ है और एक 3 पे लगा हुआ है। 4 वाला अनसेचुरेटेड, 5 वाला अनसेचुरेटेड, इनको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो 2,3 डाई हाइड्रो ऑक्स ओल। ओल क्यों आया? क्योंकि ये आपके पास कितने मेंबर का रिंग है? 1 2 3 4, 4 मेंबर्स का रिंग है। इसके बाद एक और है आपके पास, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। इस कंपाउंड में जब आप नंबरिंग करेंगे, 1 यहाँ देंगे, 2 यहाँ देंगे सेचुरेटेड की तरफ, हाइड्रोजन की तरफ, 3 4 5 6, इस तरह से नंबरिंग हो गई। नंबरिंग करने के बाद अब आपने इसके नेम लिखने हैं। तो ये नाइट्रो लगा हुआ है, ये क्लोरो लगा हुआ है। पहले आप सी पहले आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, 3 पे क्लोरो बता दें, 4 पे नाइट्रो बता दें। उसके बाद एक और इशू आ रहा है कि यहाँ पे जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोजन्स है, सेचुरेटेड हाइड्रोजन्स है, वो 2 पे लगे हुए हैं, 3 पे लगा हुआ है और एक नाइट्रोजन के साथ खुद लगा हुआ है। सो कितने हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं? 3 हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं। सो जब भी 3 हाइड्रोजन्स का केस आएगा, तो उन 3 हाइड्रोजन के केस में आपने 2 हाइड्रोजन्स को डाई हाइड्रो के साथ बताना है और एक हाइड्रोजन को एच के साथ बताना है, ठीक है। सो इसको लिखने का तरीका देखें। सबसे पहले हम ये बता देंगे 2,3 डाई हाइड्रो, उसके साथ स्लैश आएगा। स्लैश के बाद ये जो आपके पास 1 पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, इसको आप 1H करके बता देंगे, 1H एजोल, ठीक है। सो ये ओ एजोल क्यों आया? क्योंकि ये आपके पास 5 मेंबर रिंग है। एक और देखें, हमारे पास एक 6 मेंबर है, 7 मेंबर है, जिसमें ब्रोमीन लगा हुआ है और मिथॉक्सी लगा हुआ है। सो सबसे पहले इसकी नंबरिंग करेंगे। 1 यहाँ आएगा, 2 इधर नहीं आएगा, इधर आएगा, क्योंकि वही केस है, सेचुरेशन कार्बन को देखते हैं, तो यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है, सेचुरेटेड है, इसको देखेंगे। 5 पे ब्रोमो लगा हुआ है, 3 पे मिथॉक्सी लगा हुआ है। अब आपके पास जो कार्बन्स हैं, हाइड्रोजन्स हैं जो सेचुरेटेड हैं, वो है 2 3 4 और 5। 2, 3, 4, 5 टेट्रा हाइड्रो ऑक्सीपीन, ठीक है। ऑक्सीपीन 7 की वजह से आया। सो इस तरीके से हम हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के नेमिंग नोमेनक्लेचर करते हैं। सो ये जो इशू है वो यहाँ पे जो आ रहा है 1H का, इसको ज़रा आप सॉल्व कर लें अपने पास। जब भी आपके पास 1 हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन होगा सैचुरेटेड, तो उसको आप 1H से बताएंगे। जब भी आपके पास 3 हाइड्रोजन्स होंगे, सो उसमें से आप 2 जो हैं वो डाई हाइड्रो से बताएंगे, ठीक है, और एक जो है वो 1H से बताएंगे। 4 होंगे, तो 4 में